नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस विषय में एक लंबी बहस चल रही है और ये लगातार डे टू डे हियरिंग पे चलने वाली है। और जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, इस विषय पे डिसाइड करना है उसने। और इससे पहले 5 जजों की बेंच ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही 1967 में 67 में एजाज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये निर्धारित कर चुकी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है, इसको बिना जाने हम पूरे मसले को समझ नहीं सकते। और ये मसला इसलिए समझना जरूरी है कि माइनॉरिटी के नाम पे हमारे देश में जितना भेदभाव और जितना छद्म इस हमारे संविधान के साथ हो रहा है, उतना शायद और किसी चीज के लिए न रहा हुआ हो। तो हम शुरू करें इससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो हुआ क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1875 में सर सैयद अहमद खां ने स्थापित की थी मुसलमानों के लिए, उसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में चलकर 1919 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया। और ये काम सारा अंग्रेजों ने किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पारित करके। अंग्रेजों ने हमेशा ही, आपको पता ही है कि इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी मसले को समझने में। हुआ ये कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को अंग्रेज घबरा गए थे बुरी तरह से, और उन्होंने भारत में कई तरह से विभेद करने वाली नीतियां अपनाई उस समय, हिंदुओं में जातियों के नाम से, और ओवरऑल भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान के नाम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें अंग्रेजों का पक्ष प्राप्त करने के लिए सर सैयद अहमद खां, जो कि अंग्रेजों के ही नौकर थे, नौकरशाह थे, उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर इस स्कूल की स्थापना की, मुस्लिम ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज, जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित करने के लिए, मुसलमानों को इंग्लिश शिक्षा देने के लिए, इस तरह की उनकी सोच थी। लेकिन इसकी जमीन वगैरह सब वहां के राजा की ही जमीन थी, जिसपे इन्होंने वो छोटा सा एक कॉलेज स्थापित किया, जो आज का जितना 27 एकड़ वाला जो भूभाग है वो उतना नहीं था, वो छोटा सा था। ये तो अंग्रेजों ने इनको, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए इस कॉलेज को प्रमोट किया। और धीरे धीरे करके जब जब प्रेशर बढ़ता गया, जैसे जब भारत बंग भंग आंदोलन हुआ और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक आंदोलन किया था, जो बंगाल विभाजन का षड्यंत्र 1905 में किया था अंग्रेजों ने, उसके विरुद्ध जब वो बंग भंग आंदोलन असफल हो गया, तो इन्होंने मुसलमानों में फूट डालने के लिए, आपको पता है मिंटो मार्ले एक्ट और दुनिया भर की 1909 में जो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई, ये सब अंग्रेजों के ही इशारे पे हुआ था। इसी तरह से इसी को आगे प्रमोट करते हुए जब भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन या राष्ट्रवाद का, जब भी भारतवर्ष में कोई राष्ट्रवादी आंदोलन होता था, तो जितने भी अंग्रेज थे ये मुस्लिम को अलग करने के लिए प्रमोट करते थे, और उनको, भारत को हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रयास हमेशा निरंतर चलता रहता था। इसी क्रम में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, इसको एक्ट पारित करके 1920 में। और एक्ट जब बन गया वो, तो उसी के आधार पे वो चलता रहा। आगे भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बने, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के सबसे बड़े प्रणेता थे। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको बहुत सारा फंड दिया, और बहुत सारे टीचरों को, मुस्लिम टीचरों को, और बहुत सारे ईश्वरी प्रसाद जैसे लोग भी वहीं पे थे, जिन्होंने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर पूरे इतिहास को पलटा हमारे देश के। और वही जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीति थी, जब आगे चल के भारतवर्ष में शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हुए, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। उस समय की घटना है 1967 की, 66-67 की, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जजों की बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उस बेंच ने बहुत स्पष्ट कहा कि एएमयू
इज नाइदर इस्टेब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मुस्लिम। और इस हिसाब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार की जो 30A वाली धारा है वो इसमें अट्रैक्ट नहीं करती और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बहुत क्लियर कट जजमेंट था, जिसको पासा जजमेंट के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा आप आगे बढ़ते हुए देखते जाएंगे। इंदिरा गांधी जब किसी तरह से, आपको पता ही है इमरजेंसी के बाद किस तरह से 80 में जब उनकी सरकार बन गई, 79 में ही बन गई थी, 81 में उन्होंने इस अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट 1920 में एक अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट को पास करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट ये किया उसको कि ये माइनॉरिटी स्टेटस का है, उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सकता है। तो लेकिन उसके बाद आपको पता ही है किस तरह से पंजाब अशांत रहा और उसके बाद राजीव गांधी के समय भी बहुत सारे विवाद उठ खड़े हुए, बड़ी अस्थिर सरकारें आती रहीं, इनको बीच में मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आई तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। लेकिन आपको पता ही है कि सारा 10 जनपद से ही होता था, सोनिया गांधी की ही सरकार कह लीजिए। ये आते ही एक पत्र जारी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और कहा कि आप अपने एडमिशन में जिस तरह से भी बदलाव करना चाहते हो आप स्वतंत्र हैं, आप माइनॉरिटी स्टेटस होल्ड करते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वहां पे 50% आरक्षण कर दिया मुसलमानों के लिए एडमिशन में, और वो भी MBBS के बाद जो MD और MS होता है, मतलब डॉक्टर की हायर डिग्रीज जो होती हैं MS और MDs में, उसमें 50% मुसलमानों को आरक्षण कर दिया। और इसी तरह से और भी जो इनके यहाँ 300 कोर्स चलाए जाते हैं हायर एजुकेशन में, इन्होंने 50% का आरक्षण कर दिया। इस तरह से बहुत सारे भेदभाव शुरू हो गए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं। इसकी एक EMU ब्रांच है मलक्कापुरम केरल में, दूसरी है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, और तीसरी किशनगंज बिहार में। 3 ब्रांचेज हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और आप देखते ही होंगे न्यूज में कि ये सब कहीं न कहीं ISIS या किस तरह से इनका वहां पे भारत, मतलब जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग है या भारत में जितना आतंकवाद पोषित होता है, इन सब क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की वजह से ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता गया कि एक नरेंद्र अग्रवाल, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस जो आरक्षण दिया गया 50% का, इसके विरुद्ध एक अपील फाइल की और हाई कोर्ट ने इस जो 50% का आरक्षण है इसको रोक दिया और कहा कि ये पासा के जो जजमेंट है उसके विरुद्ध है। और उन्होंने बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो इस तरह से रोक लगा दी, उसको लेकर उस समय की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन बीच में उठापटक चलती रही और किसी तरह से ये मामला क्लियर नहीं हो पाया। जब बाद में बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो 2016 में सरकार ने ये स्टैंड लिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय चरित्र की यूनिवर्सिटी है और वहां पे इस तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। वहां पे आज तक SC ST OBCs को कोई कोटा नहीं है। वहां पे मुसलमानों को 50% आरक्षण देने का मतलब एक तरह से वो मदरसा ही बना दिया जाए उसको। और इस जो हमारे संविधान का 30A सेक्शन है, उसके आधार पे ये नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ धार्मिक शिक्षा दोगे, माइनॉरिटीज के लिए है। माइनॉरिटीज को स्पेशल स्टेटस जरूर दिया गया है, लेकिन ये उस देश की बात हो रही है जहां पे 70 साल हो गए स्वतंत्र हुए, 75 साल, आज तक माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी है क्या चीज, कहीं भी किसी भी, ना किसी एक्ट में, ना संविधान में, ना किसी चीज में। लेकिन माइनॉरिटी के नाम पे हमारे यहाँ बहुत सारा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा ही षड्यंत्र है जो इस देश में भावनाओं के और इसके जो भारत के जो हित हैं उसके विरुद्ध भी है। UN चार्टर के हिसाब से माइनॉरिटी जो है, इट इज ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। मतलब जो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली
डोमिनेंट ना हो और जो इंफीरियर हो पॉपुलेशन में। और हम ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे माइनॉरिटी तो कोई है ही नहीं है। मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जो 20 करोड़ 22 करोड़ की जनसंख्या है वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं। और ये डोमिनेंट नहीं होते तो इन्होंने भारत के टुकड़े करवा दिए, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश अलग करा दिया, तो ये डोमिनेंट का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तो मुसलमान तो बिल्कुल माइनॉरिटी में होने ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फरवरी 2019 में इसलिए प्रभाव में आया कि सरकार ने तो कह दिया था कि भाई ये नेचर वाइज एएमयू जो है ये माइनॉरिटी में नहीं आता, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एसएलपी जो पुरानी वाली थी उसी को प्रेस करके और 7 जजेज की, क्योंकि 5 जजेज की बेंच ने पहले ही फैसला दे दिया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, तो 7 जजों की बेंच को बैठाया गया, जिसमें कल तुषार मेहता जी ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया था कि वही कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय चरित्र है, वो एक्ट द्वारा संविधान का मतलब पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है, तो वहां पे माइनॉरिटी का कैसे मतलब बनता है। वहां वो तो राष्ट्रीय चरित्र की चीज हो गई, वहां पे तो SC/ST एक्ट और OBC और जो वीकर सेक्शन वाले वो लोग हैं इनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। नेता के बाद जो MAU की तरफ से राजीव धवन जी सीनियर डिजिग्नेटेड एडवोकेट हैं, ये वही लोग हैं जो हर बार देखेंगे आप तो कश्मीर में भी आपको 370 के फेवर में खड़े दिखेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखेंगे। राजीव धवन ने अपनी ब्रीफ में थोड़ा बहुत बताया, फिर आज एट द लेंथ बहुत लंबी बहस हुई, जिसमें राजीव धवन जी ने जो अपना दिया, उसके अलावा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से कपिल सिब्बल भी प्रकट हुए और उन्होंने भी बहुत कुछ उसमें बहुत सारी कॉमेडी भी टाइप की हो गई, लेकिन उनकी बातों पे बहुत बार कोर्ट में इस तरह का माहौल बन रहा था जैसे कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब बार बार बोलते रहे, खैर इनको साहब क्या कहना, ये इनका स्टैंड अपना कन्फर्म है कि ये कोई भी राष्ट्रवादी चीज होगी उसके अगेंस्ट में ऐसे ही लोगों को मौका मिलता है। अच्छा, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो है वो पुराने जो ओल्ड स्कॉलर्स हैं AMU के, उन्होंने बना रखी है, उन्होंने अपना अपीयर करवाया, लेकिन इसमें सलमान खुर्शीद भी एक है वकील, उनका भी आना था, उनकी जगह पे कोई दूसरा पेश हुआ। तो ये बहस डे टू डे बेसिस पे चल रही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें बहुत सारी गूढ़ चीजें निकल के आएंगी कि माइनॉरिटी क्या है, शायद उस पर भी बात हो जाए। और ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटी किसको कहा जा सकता है। क्या मुसलमान जो इतनी तादाद में है इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है? क्या जो संसद या पार्लियामेंट ने एक्ट बना के किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान को बनाया है वहां पे माइनॉरिटी को अलग से फैसिलिटेट किया जा सकता है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST OBC या वीकर सेक्शन के अलावा किसी को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का प्रोविजन नहीं है। लेकिन ये जो षड्यंत्र हमारे देश में रुक रुक के चलता रहता है, उस षड्यंत्र का ही एक रूप है कि इस तरह की पिटीशन प्रेस की जाती हैं और इसमें बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े नेम वाले सीनियर डिजिग्नेटेड लॉयर्स पेश होते हैं और इनका बचाव करते हैं, जो शायद तर्क उतना तर्क संगत लगता नहीं है। लेकिन अभी ये मामला चूंकि प्रीजुडिस है, इसमें कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस पे बहस बहुत जोर से चल रही है। इस पे आप सबका ध्यान रहे कि देश में हमारे कितना सेंसिटिव मामला है ये, इसको समझने की और जानने की जरूरत है। इस पे हम अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को, जो जो चलता रहेगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं।